नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रुचिरा सेकंड का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्र ही आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे, आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ था उसका पिता समृद्ध आसीत, मतलब समृद्ध मतलब धनवान था। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने उसके भवन में, किसके भवन में, श्रीकंठ के भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले चत्वारिंशत् स्तंभः आसीन। तस्मिन् विशाले उसके घर में, विशाल चत्वारिंशत् है 40 स्तंभः आसाम, मतलब 40 खम्भे थे। उसके घर में 40 बड़े बड़े खम्भे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 है गवाक्षः। उसके घर में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे, 50 गवाक्षः और 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशतः द्वाराणि और 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशतः विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत 36 विद्युत व्यजनानि पंखे, जो लाइट से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकः निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ पर 10 सेवकः, 10 सेवक या नौकर निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म, निरंतर हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति ही। परम परंतु जो कृष्णमूर्ति था उसके जो माता पिता थे दोनों ही निर्धन कृषक दंपत्ति ही, जो किसान माता पिता थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत। तस्य गृहम् उसका घर आडंबर विहीन, इन बाहरी आडंबरों से विहीन साधारण घर था, मतलब उसके घर पर ये सारे सुख साधन नहीं थे। एकदा श्रीकंठ 3 सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत। एक बार श्रीकंठ 3 उसके साथ प्रातः सुबह 9 9 बजे तस्य गृहम् उसके घर पर आगच्छत। किसके घर पर, कृष्णमूर्ति के घर पर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति ही, तत्र मतलब वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा ऐसा देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से, आदर सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल इदमेव मुझे यही, मम मुझे दुखम यत है कि मुझे केवल यही दुख है, यत कि तब ग्रहे को अपि भृत्य नास्ति। तब तुम्हारे ग्रहे घर में को अपि ही कोई भी भृत्य नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है, कि तुम्हारे घर पर, मुझे इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे आदर सत्कार में, मम सत्काराय मेरे आदर सत्कार में, भवताम आप सबको बहु कष्टम बहुत कष्ट हुआ होगा, जातम हुआ होगा। मम ग्रहे तो बहव कर्म करहा संति। मम ग्रहे मेरे घर पर तो बहव कर्म करहा अनेक नौकर संति हैं, मेरे घर पर तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, ममपि अष्टौ कर्मकरः सन्ति। मेरे पास भी अष्टौ कर्मकरः 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे च 2
द्वे नेत्रे, दो आँख, द्वे श्रोत्रे तिहि, और दो कान हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये सभी प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण मेरे सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्या तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव हमेशा सर्वत्र हमेशा के लिए उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास उपस्थित नहीं होते हैं। तुम तो स्वीकार्य भृत्याधीन, तुम स्वीकार्यम अपने कार्य के लिए भृत्याधीन उन भृत्यों के अधीन हो, यानी तुम अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे, अनुभवसी ही अनुभव करोगे। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, स्वावलंबने जो स्वावलंबी होते हैं, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, तो सर्वदा सुख में वो हमेशा ही सुखकारी होते हैं। ने कदापि कष्टम भवति ही, ने कदापि उनको कभी भी कष्ट नहीं होता है, कष्टम भवति कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, तब तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, मेरा मन महति बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अधुना आज से ही मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। भवतु 12:30 इदम, भवतु अब 12:30 बज गए हैं। प्रथम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। ये इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ हैं बच्चों, ये आपको याद करने हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों की तरफ। उच्चारणम कुरुत 20, 20 द्वाविंशतिः, 22 चतुर्विंशतिः, 24 पंचविंशतिः, 25 अष्टाविंशतिः, 28 नवविंशतिः, 29 त्रिंशत्, 30 द्वात्रिंशत्, 32 त्रैत्रिंशत्, 33 चतुर्त्रिंशत्, 34 अष्टात्रिंशत्, 38 नवत्रिंशतः, 39 चत्वारिशतः, 40 द्विचत्वारिशतः, 42 त्रिचत्वारिशतः, 43 चतुर्चत्वारिशतः, 44 सप्तचत्वारिशतः, 47 पंचाशतः, 50। देखो बच्चों, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, अब हमको इनके उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर पर सभी सुख साधन थे? श्रीकंठ, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। आपको ये इस प्रकार से लिखना है। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ आप ऐसा वैसा ही इनको लिखना। ठीक है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च आतिथ्यम ये कुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है? स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब आया? प्रातः 9 9 बजे आया। कृष्णमूर्ति ही कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर पर कितने नौकर थे? अष्टौ 8 नौकर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चित्राणि गणयित्वा संख्या, अब यहाँ पर इन चित्रों को देख करके इनकी संख्या लिखनी है। 18 घटानि, 18 घड़े। 21 आम्राणि, 21 आम। 15 कंदुकानि, 15 बॉल। 36 सिक्तवर्तिकाः, 36 ये हैं 36 मोमबत्ती। 24 कर्तृकाः, ये हैं 24 कैंची।
त्रयत्रिंशत् पत्राणि 33 पत्ते। मंजूषात अंकानां कृते पदानि चुनुत। यहाँ पर हमको इनकी संख्या लिखनी है। 28, अष्टाविंशति, 30, 63, 27 को बोलते हैं सप्तविंशति ही, 31 को एकः त्रिंशत्। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर चतुर्विंशति ही 24, 50, 50, 40 को बोलते हैं चत्वारिशतः। अब चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पर इनको देख करके वाक्य लिखने हैं। जो एक वचन है उनके साथ एक वचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया, जो द्विवचन है वो द्विवचन में, और जो बहुवचन है उनका बहुवचन के साथ। देखो यहाँ पर है एषः कृषक है क्षेत्रम कर्षति ही, एक किसान खेत को जोतता है। एतौ कृषको खनन कार्य कुरुत, दो किसान खनन कार्य है करते हैं, यानी खोदने का कार्य। एते ही कृषका धान्यम रोपयन्ति ही, सभी किसान धान्यम चावलों को रोपने का कार्य करते हैं। अब देखो अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित। अब यहाँ पर हमको समयवाचन लिखना है। देखो यहाँ पर 10:30 है और इसमें जो ये है बाय मिस्टेक गलत लिख गया है। ये 12:30 हिंदी में दे रखा है 12:30 और यहाँ पर कुछ अंकों में 10:30 है। तो 10:30 को बोलते हैं संस्कृत में है दशवादनम, सार्ध दशवादनम। ठीक है। 7 को सप्तवादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 11 को एकादशवादनम और 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को सार्ध एकवादनम, पंचवादनम, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, 9 को नववादनम, 12:30 सार्ध द्वादशवादनम, 8 को अष्टवादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। अब यहाँ पर मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। 6 ऋतव भवन्ति, 6 ऋतु होती हैं। मासः 12 भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एकस्मिन् मासे एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्थितः है, मम शरीरे मेरे शरीर में 2 हस्तौ 2 हाथ हैं। देखो बच्चों ये थे आपके इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और अर्थ। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराए हैं और आप इनका 1-2 बार रिवीजन ज़रूर करना। अगर आप इनका रिवीजन करोगे तभी आप इसका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। अर्थ अच्छे से कर पाओगे तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो 1-2 बार आपको इसका अर्थ करना है और तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ की अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल पाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।